जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे। श्री अम्बरीक जी की कथा। वैवस्वत मनु के प्रपौत्र तथा राजश्री नाभाग के पुत्र महाराज अम्बरीक सप्तद्वीप वती पृथ्वी के स्वामी थे और उनके ऐश्वर्य की संसार में कोई तुलना न थी। परंतु अम्बरीक को अपना ऐश्वर्य स्वप्न के समान असत जान पड़ता था। भोगों में नितांत अनासक्त अम्बरीक जी ने अपना सारा जीवन परमात्मा के पावन पदों में ही लगा दिया था। राजा अम्बरीक जी ने एक बार अपनी पत्नी के साथ श्री कृष्ण को प्रसन्न करने के लिए वर्ष की सभी एकादशियों व्रत का नियम किया। वर्ष पूरा होने पर पारण के दिन उन्होंने धूमधाम से भगवान की पूजा की, ब्राह्मणों को गौदान किया। यह सब करके जब वे पारण करने जा रहे थे तभी महर्षि दुर्वासा शिष्यों सहित पधारे। राजा ने उनका सत्कार किया और उनसे भोजन करने की प्रार्थना की। दुर्वासा जी ने राजा की प्रार्थना स्वीकार कर ली और स्नान करने यमुना तट पर चले गए। द्वादशी केवल एक घड़ी शेष थी। द्वादशी में ही पारण न करने से व्रत भंग होता। उधर अतिथियों से पहले भोजन करना अनुचित था। ब्राह्मणों से व्यवस्था लेकर राजा ने भगवान के चरणोदक से पारण कर लिया और भोजन के लिए ऋषि की प्रतीक्षा करने लगे। दुर्वासा जी ने स्नान करके लौटते ही तपोबल से राजा के पारण करने की बात जान ली। वे अत्यंत क्रोधित हुए, बोले, मेरे भोजन के पहले इसने पारण क्यों किया? उन्होंने मस्तक से एक जटा उखाड़ ली और उसे जोर से पृथ्वी पर पटक दिया। उससे कालागिन के समान कृत्या नाम की भयानक एक राक्षसी निकली और तलवार लेकर राजा को मारने दौड़ी। राजा जहाँ के तहाँ स्थिर खड़े रहे। उन्हें तनिक भी भय नहीं लगा। वे तो सर्वत्र सब रूपों में भगवान को ही देखते थे। उन्हें तो कृत्या भी भगवान ही दिखती थी। परंतु भगवान का सुदर्शन चक्र, जो भगवान की आज्ञा से पहले ही राजा की रक्षा में नियुक्त था, उसने पलक मारते कृत्या को भस्म कर दिया और दुर्वासा की ओर दौड़ा। अपनी कृत्या को इस प्रकार नष्ट होते और ज्वालामय कराल चक्र को अपनी ओर आते देख दुर्वासा ऋषि प्राण लेकर भागे। इंद्र आदि लोकपाल तो उन्हें क्या शरण देते, स्वयं ब्रह्मा जी और शंकर जी भी आश्रय नहीं दिया। दया करके शिव जी ने उनको भगवान के ही पास जाने को कहा। अंत में वे बैकुंठ गए और भगवान विष्णु के चरणों पर गिर पड़े। दुर्वासा ने कहा, हे शरणागत वत्सल, हे ब्रह्मदेव, हे आर्तज नर रक्षक, मेरी रक्षा करो। प्रभु ने कहा, महर्षि, मैं स्वतंत्र नहीं हूँ, मैं तो भक्तों के अधीन हूँ, भक्तों के पराधीन हूँ। अतएव ऋषिवर, आप उन महाभाग नाभाग तनय अम्बरीक के ही पास जाएं, वहीं आपको शांति मिलेगी। इधर राजा अम्बरीक बहुत ही चिंतित थे। उन्हें लगता था कि मेरे ही कारण दुर्वासा जी को मृत्यु भय से ग्रस्त होकर भूखे ही भागना पड़ा। यह सोचकर वे केवल जल पीकर ऋषि के लौटने की पूरी 1 वर्ष तक प्रतीक्षा करते रहे। वर्ष भर के बाद दुर्वासा जी जैसे भागे थे वैसे ही भयभीत दौड़ते हुए आए और उन्होंने राजा का
पैर पकड़ लिया। ब्राह्मणों के द्वारा पैर पकड़े जाने से राजा को बड़ा संकोच हुआ। उन्होंने स्तुति करके सुदर्शन को शांत किया। बोलिए जय श्री कृष्णा, जय श्री राम।